अर्जुन की शाखों पर पलता सुनहरा सपना, पत्तों की छांव में बुने रेशम का अपना गहना, हथकरघों की थाप में गूंजती इसकी वाणी, झारखंड की मिट्टी में बसती तसर की अनमोल कहानी। संजीवनी बनकर आई तसर रेशम की कहानी, गांव-गांव में लहराई रोजगार की रवानी, हर धागे में बसा है मेहनत और सपना, झारखंड ने बनाया इसे देश का अपना। नमस्कार, यह कहानी है तसर रेशम की, जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि लाखों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। भारत जो तसर रेशम उत्पादन में अग्रणी है, उसमें झारखंड की भूमिका सबसे अहम है। यहाँ के जंगलों और पेड़ों पर रची जाती है वह कहानी, जहाँ ग्रामीण अपनी मेहनत से बुनते हैं रोजगार और उम्मीद के धागे। इस यात्रा में न केवल गांव के रोजगार की तस्वीर छुपी है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की भी कहानी है। आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे तसर रेशम का सफर और कैसे ये टेक्सटाइल उद्योग को और समृद्ध बना रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ तसर रेशम के इस रोमांचक सफर पर, जहां हर धागा बुनता है एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की मिसाल। झारखंड की धरती पर जब पहली बार तसर रेशम की कहानी बुनी गई होगी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये धागा केवल कपड़ों की शान नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान बनेगा। ये कहानी जंगलों की सघन छांव में पलते रेशम कीटों की है, उन मेहनतकश हाथों की है जो इसे सुनहरे धागों में बदलते हैं, और उस परंपरा की है जिसने सदियों से इस मिट्टी को अनमोल बनाया है। ये गाथा है अर्जुन और आसन के विशाल वृक्षों की, जिनकी हरी भरी टहनियों पर तसर के कीट पनपते हैं। ये गाथा है उन कुशल हाथों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस रेशमी धागे को सोने सा चमकाने का हुनर रखते हैं, और ये गाथा है उस समर्पण की जिसने तसर रेशम को झारखंड के लाखों लोगों के जीवन का आधार बना दिया। केंद्रीय रेशम बोर्ड का चक्रधरपुर स्थित P4 तसर प्रजनन केंद्र झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में सर्वोच्च गुणवत्ता के तसर बीज उत्पादन की धुरी के रूप में कार्य करता है। ये केवल एक उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि तसर उद्योग के सतत विकास का प्रतीक भी है। यहाँ अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधियों से बीमारी रहित अंडे यानी DFL का निर्माण किया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले कोकून तैयार किए जाते हैं। पर्टिकुलरली P4 तसर ब्रीडिंग स्टेशन ऑल इंडिया में तसर का एकमात्र P4 स्टेशन है, जिसका मेन मैंडेट है कि जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्टॉक है वो हम यहाँ मेंटेन करते हैं। तो न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है वो हमें यहाँ मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये आप कोकून देख रहे हैं, हम इनका प्रिजर्वेशन करते हैं। प्लस जब सीज़न जून में जब इसका सीज़न एमरजेंस स्टार्ट होता है, तब हम इनका DFL प्रिपेयर करते हैं। DFL प्रिपेयर करके हमारा जो यहाँ पे हम अडॉप्टेड सीड रेयरर कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करते हैं। जो हम इसका DFL प्रोड्यूस करते हैं वो हम हमारे किसान को देते हैं। किसान भी मोस्टली हमारा जो किसान है वो पूरा जंगल बेस्ड रेयरिंग करता है, आदिवासी। प्राकृतिक और कृत्रिम परिवेश का समुचित समन्वय करके तसर कीट के पालन को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इस केंद्र में लगभग 25,000 कोकून अत्यंत सावधानी और वैज्ञानिक विधियों से प्रबंधित एवं संरक्षित किए जाते हैं, जो न केवल लाखों की संख्या में कोसों का उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि तसर उद्योग की उत्पादकता भी बढ़ाते हैं, और साथ ही इसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही तसर रेशम उद्योग जल, जंगल, जमीन एवं पर्यावरण का संरक्षण में तसर उद्योग की अहम भूमिका है। DFL हम किसान को दे देते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्टाफ और हम लोग उसका सुपरविजन, हमारे जब तक उसका कोकून नहीं बन जाता तब तक हम सुपरविजन करते हैं। अगर किसान को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो उसका हम हेल्प करते हैं, और हमारा फील्ड सुपरविजन हमेशा पूरा रेयरिंग के दौरान रहता है। हर साल किसान लखपति, जो 45 दिन में लखपति बनता है, तो ऐसा हमारे पास 8 से 10 किसान हर साल हमारा लखपति बनता है। तो उनको 45 दिन में एक अच्छा रोजगार मिल जाता है और अच्छा उनका कमाई हो जाता है। इससे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले जहाँ वो पैदल जाते थे, उनके पास किसी के पास एक या दो लोगों के पास साइकिल था, अब वहाँ पे पूरे गांव में मोटरसाइकिल आ चुका है। कासे खरगोश, गासे गमिला, गासे घर,
पत्ती से रेशम बनाने की अद्भुत कला प्रकृति ने तसर रेशम कीट को प्रदान किया है। तसर केवल एक धागा नहीं, ये झारखंड के गांव में एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का आधार बन चुका है। कभी सिर्फ कृषि पर निर्भर रहने वाले किसान अब अर्जुन और आसन के वृक्षों को तसर कीटों का आशियाना बना रहे हैं। ये परिवर्तन न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है, बल्कि उन्हें एक नया सम्मान और पहचान भी दे रहा है। दो 2006 से जुड़े थे, तो अभी उस समय हम छोटा छोटा थे, उस समय पिताजी कर रहे थे, तो उस समय में हम लोग पिताजी को साथ दे रहे थे। स्कूल भी जाते थे और स्कूल छुट्टी होने के बाद पिताजी को साथ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी 2015 में गुजर गए, तो डेथ हो गया। उसके बाद 2018 से फिर हम लोग अपना अलग फील्ड बनाया। तसर जब पहले नहीं कर रहे थे तो हम लोग बहुत गरीब थे, घर में खाने के लिए चावल भी नहीं था और कपड़ा लत्ता भी बहुत सस्ता वाला पहन रहे थे। अभी थोड़ा हम लोग को तसर करने के बाद अभी हम लोग का लड़का भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और अभी बैंक बैलेंस भी है, LIC भी कर रहे हैं, सब कुछ। 1,04,200 रुपये हमको मिला है। इस 45 दिन में इतना कमाए हैं। 45 दिन में या 50 दिन बीच में हम लोग 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं। और इससे जुड़ने के बाद अभी बाहर भी नहीं जा रहे हैं। और पहले बहुत गरीब था, बहुत मुश्किल में थे हम लोग, लेकिन अभी पहले से अभी थोड़ा मेरा हम लोग का दूर हो गया, बढ़िया हो गया हम लोग का। तसर का जब कर रहे हैं ना, उतना से बैंक बैलेंस भी ज़्यादा हो गया। अलग से हम भी कर रहे हैं अभी कि नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं। 60-65 दिन में उतना बाहर भी जाएगा भी नहीं कमाएगा। तसर जब कर रहे हैं तो 1,20,000 जो भी कर रहे हैं उतना हम लोग कमा रहे हैं। गांव की महिलाएं जो पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, अब तसर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। करघों पर वो केवल कपड़े नहीं बुन रही, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रही हैं। तसर की ये चमक अब उनकी आंखों में आत्मविश्वास और उनके जीवन में स्थिरता के रूप में झलकती है। रेशम के धागों ने विकास के नए रास्ते खोल दिए हैं यहाँ के ग्रामीणों के लिए। ग्रामीण जो कि पहले दूसरे राज्य में पलायन कर जाया करते थे, अब उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ रहा है। रेशम उत्पादन से ही उन्हें यहाँ पे रोजगार के कई सारे अवसर मिल जा रहे हैं। आजीविका उनकी सुधर रही है और जीवन शैली भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कई सारे ग्रामीण महिलाएं इस रेशम उत्पादन से जुड़ गई हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा स्वावलंबी बना रही हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड का चाईबासा स्थित कच्चा माल बैंक तसर उद्योग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये केवल एक व्यापारिक सहयोग संस्थान नहीं, बल्कि किसानों के श्रम का संरक्षक भी है। यहाँ किसानों से कोकून बाजार दर से अधिक मूल्य पर खरीदे जाते हैं, जिससे वे बिचौलियों के शोषण से बचते हैं और अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त करते हैं। हमारे जो तसर क्षेत्र है हमारे देश में, सभी तसर क्षेत्रों में ये मार्केटिंग असिस्टेंस प्रदान करता है। ये कोकून मेनली जो खरीदता है जो प्राइमरी तसर ग्रोअर्स है, उन लोगों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, समर्थन मूल्यों में खरीदता है। और ये जो समर्थन मूल्य है, हमारे एक कमेटी है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल तसर एडवाइजरी कमेटी, जिसका चेयरमैन है हमारे तसर सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर NB चौधरी साहब। तो उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी हर साल तसर कोकून का एक रेट फिक्स करता है। मार्केट में क्या हमारे जो यार्न, जो सिल्क यार्न का रेट क्या चलता है, उसके ऊपर बेस करके उसके बाद हमारे तसर क्षेत्र में जितना स्टेट है, सभी स्टेट में हम लोग जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है, मार्केटिंग सर्वे करते हैं और सारा चीज़ के बेस पर हम लोग एक मूल्य में आते हैं जिसको समर्थन मूल्य बोला जाता है। और उसी समर्थन मूल्य में
हमारे जो प्राइमरी तसर ग्रोअर्स है वो अगर तसर खरीदता है तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ स्वचालित एवं मैनुअल विधियों से कोकून सुखाने, छटाई एवं पैकेजिंग की जाती है। इस अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से तसर रेशम की गुणवत्ता को बनाए हुए रखा जाता है और किसानों के लिए एक स्थिर आय का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। वो कोकून को हम लोग पहले ला करके वो की जिंदा अवस्था में लेके आते हैं, तो लाइव कोकून रहता है, तो इसीलिए उसको स्टाइफलिंग किया जाता है। मतलब उसके अंदर में जो कोकून है उसको किलिंग किया जाता है पहले। हॉट एयर ड्रायर है हमारे यहाँ, उष्णकटी है, उसके माध्यम से। उसके बाद वो मरने के बाद भी उसको ड्राई किया जाता है, सन ड्राइंग प्रोसेसिंग है। तो उसके बाद सन ड्राइंग हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको फिर सिलेक्शन में लाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद उसका पैकिंग हो जाता है। पैकिंग के बाद हमारा जो मेनली कंज्यूमर जो है, इसमें खादी बोर्ड है, खादी कमीशन है, झारक्राफ्ट है, हमारे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनजीओज है। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे जो रीलर्स, बुनकर्स लोग भी है, वो लोग हमारे पास आते हैं और हमारे स्टेडी प्राइस जो रहता है उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं। हम आ चुके हैं अभी चाईबासा के कच्चा माल बैंक में। इस बैंक की खासियत ये है कि ये किसानों से एक निर्धारित मूल्य या उससे अधिक मूल्य में उनके कोकून उत्पादन को खरीद लेती है, जिससे किसान जो है वो बिचौलियों के शोषण से बच पा रहे हैं और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम भी मिल रहा है, जिससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि किसान आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। चाईबासा में स्थित झारखंड राज्य रेशम विभाग का पायलट प्रोजेक्ट सेंटर तसर बीज उत्पादन एवं तकनीकों का केंद्र है। यहाँ 3 विशाल ग्रेनाज हाउस स्थापित हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1 लाख से अधिक कोकून संरक्षित किए जाते हैं। हमारे जितने भी रेशम दूत हैं, कृषक हैं, तसर कृषक, उनको हम लोग उनका जो भी सामग्री सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, उनको हम लोग लाभ पहुंचाने के लिए उनके घर जाते हैं सर। और उनका जो भी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग करते हैं सर। और हम लोग यहीं से हम लोग अंडा उत्पादन करते हैं सर, कि अच्छा रेशम उत्पादन हो। इस केंद्र में प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किया जाता है, जहां युवाओं को तसर उत्पादन की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराया जाता है। ये संस्थान केवल कौशल विकास का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इस संस्थान में हम लोग 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स का पढ़ाते हैं, जिसमें 3 ट्रेड है हम लोगों का। सेरिकल्चर है, वीविंग है और डाइंग एंड प्रिंटिंग है। और तीनों ट्रेड के लिए 60 सीट का होता है। प्रत्येक साल हम लोग 60 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है, जैसे जो स्टूडेंट मैट्रिक पास कर लेता है, तो मैट्रिक पास करने के बाद यहाँ पे एडमिशन लेता है। इस कोर्स के लिए झारखंड के पूरा ऑल ओवर झारखंड से स्टूडेंट आते हैं। जैसे 24 जिला है, तो 24 जिला से यहाँ पे स्टूडेंट आके इस कोर्स को कर सकते हैं। झारखंड में तसर कीटों की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बीबी टाइप, जो वर्ष में 2 बार कोकून बनाती है। इन कीटों का जीवन चक्र 5 चरणों से गुजरता है, जिसमें वे 4 बार अपनी त्वचा बदलते हैं और 5वें चरण में कोकून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस संवेदनशील अवस्था में कीटों को संक्रमण से बचाने के लिए ब्लीचिंग एवं विसंक्रमण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें वृक्षों और मिट्टी पर 9 भाग चूना, 1 भाग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। साथ ही साथ कीट पालन के दौरान जीवन सुधा एवं LSM दवा का छिड़काव किया जाता है। झारखंड में तसर उद्योग केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। आज हजारों महिलाएं भी इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तसर रीलिंग एवं स्पिनिंग इंक्यूबेशन सेंटर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें तसर उद्योग से जोड़ रहा है
प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। ट्रेनिंग जो की हूँ, ट्रेनिंग का नाम है समर्थ ट्रेनिंग, और जो मेरा कोर्स था उसका वन सिल्क रीलिंग एंड स्पिनिंग मैन्युफैक्चर टीसी सिल्क था। तसर में आके 1 महीना का ट्रेनिंग की, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और जो सर्टिफिकेट मिला वो सर्टिफिकेट हमको बहुत काम आया। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा हमको प्लस पॉइंट मिला। उसमें जितने कोई सिलेक्शन हुए थे तो उसमें 5% मुझे 5 पॉइंट मिला है सर्टिफिकेट के वजह से, और मैं बहुत खुश हूँ ये समर ट्रेनिंग करके। हो रहा है मेरा काम करने 7-8 साल, और समर ट्रेनिंग 23 से शुरू हुआ है, और बहुत कुछ हम लोग सीखे इसमें आके, और जीवन भी सुधार और बाल बच्चा को भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई करने से। पहले तो हम लोग गाड़ा उड़ा में करते थे या पैर से चलाते थे कटिया मशीन, और यहाँ आके हम लोग ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखे कि क्या करना है, कैसे आगे करना है, आगे जाके करना है। अभी तो महंगाई भी हुआ, इसीलिए धागा का रेट भी बढ़ा दिए सर लोग। तसर के उत्पादन की जड़ें केवल कीट पालन तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस सुव्यवस्थित प्रक्रिया में भी निहित है जो इसकी खाद्य वृक्षों को तैयार करने से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में पौधों का संवर्धन 2 तरीकों से किया जाता है। एक है अलैंगिक विधि, जो बिना बीज के पत्तियों और तनों से नए पौधे विकसित करता है, और दूसरा लैंगिक विधि, जो बीजों के माध्यम से नए पौधों की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है। इन दोनों विधियों का उद्देश्य मजबूत और स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण वृक्षों को तैयार करना है, ताकि तसर कीटों के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके और उनका जीवन चक्र निर्बाध रूप से चलता रहे। अलैंगिक विधि में पौधों के कुछ हिस्सों, विशेषकर पत्तियों और तनों की कटिंग तैयार की जाती है। इन्हें संक्रमण से बचाने के लिए बाविस्टिन मिश्रित पानी में डुबोकर उपचारित किया जाता है, और फिर विशेष रूप से तैयार की गई बालू से भरी थैलियों में रोपा जाता है। ये प्रारंभिक चरण पौधों की जड़ों को विकसित करने में मदद करता है। जब जड़ें पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती हैं, तब इन्हें मिट्टी, रेत और गोबर के मिश्रण में रोपा जाता है, जिससे वृक्ष स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। दूसरी ओर लैंगिक विधि में अर्जुन और आसन जैसे वृक्षों के बीजों का चयन किया जाता है। इन्हें आकार के अनुसार छांटा जाता है और फिर पानी में भिगोकर अंकुरण के लिए तैयार किया जाता है। इन भीगे हुए बीजों को बालू की परत पर फैलाकर बोरी से ढका जाता है, ताकि आवश्यक नमी और तापमान बना रहे। कुछ दिनों में जब बीजों से जड़ें फूटने लगती हैं, तो इन्हें मिट्टी, रेत और गोबर के मिश्रण में रोपित किया जाता है, जिससे वे धीरे धीरे घने और मजबूत वृक्षों का रूप ले सकें। ये पूरी प्रक्रिया न केवल तसर उत्पादन की आधारशिला रखती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए सतत विकास की दिशा में भी योगदान देती है। प्रत्येक वृक्ष जो इस प्रक्रिया से गुजरता है, वो केवल तसर कीटों का पोषण करने वाला एक साधन नहीं होता, बल्कि वर्षों के वैज्ञानिक शोध, पारंपरिक ज्ञान और सतत प्रयासों का जीवंत प्रमाण बनता है। जब इन वृक्षों की शाखाओं पर तसर के कीट विकसित होते हैं और उनसे उत्कृष्ट रेशम उत्पन्न होता है, तब ये केवल एक प्राकृतिक चक्र नहीं, बल्कि श्रम, धैर्य और समर्पण की कहानी भी बयां करता है। झारखंड के तसर उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, जहां तसर रेशम कीट के बीमारी से बचाव, रेशम कीट के जीनोम अनुक्रमण, डीएनए एवं आरएनए स्तर पर प्रशिक्षण करके तसर की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। साथ ही अर्जुन एवं आसन वृक्षों की नर्सरी विकसित की जाती है, जहां पौधों का संवर्धन नवीनतम तकनीकों से किया जाता है। तसर रेशम कीट के इकोरेस का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान को सुनिश्चित करना है।
मिट्टी से रेशम बनने तक के विभिन्न शोध आयामों को जीवंत गति प्रदान करने में इस संस्थान का अप्रतिम योगदान रहा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में प्रभावी भूमिका अदा किया है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1964 में हुई, वह झारखंड को तसर रेशम का हब बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ तसर रेशम के क्षेत्र में कई अनुसंधान किए जा रहे हैं, साथ ही विद्यार्थियों को भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तसर रेशम की उत्पादकता को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए भी कई शोध किए जाते हैं। यह संस्थान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी आधुनिक तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाकर किसानों, ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को भी सशक्त बना रहा है। यह न केवल रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर झारखंड को तसर रेशम के क्षेत्र में देश भर में आगे भी बढ़ा रहा है। वर्तमान समय में ये संस्थान तसर की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत शोध कर रहा है और साथ ही इसकी पूरी प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप देने में भी जुटा हुआ है। परंपरागत तसर पालन की विधियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर इसने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। लैब टू लैंड दृष्टिकोण के तहत विकसित तकनीकों को सीधे तसर पालकों और बुनकरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होती है। यही कारण है कि झारखंड, जो कभी तसर उत्पादन का सिर्फ एक साधारण केंद्र था, आज पूरे देश के तसर उद्योग की रीढ़ बन चुका है। यहाँ के उत्पाद की चमक और मजबूती दोनों ही अद्वितीय हैं। यही वजह है कि अब ये प्रधानमंत्री स्तर के राजनयिक उपहारों का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे इसकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि तसर रेशम उद्योग पूरे देश में 3.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है और झारखंड में लगभग 2,22,000 लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिल्क और बायोटेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी है, यहाँ पे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी की दृष्टि से तसर सिल्कवर्म के होल जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य हम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग जीनोम के लेवल पे, सिल्कवर्म के जीनोम के लेवल पे पूरी जानकारी हासिल करें। यह प्रथम बार ऐसा हुआ है कि होल जीनोम का सीक्वेंस हमारे सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं, पूरा तसर रेशम उद्योग ग्रामीण रोजगार की एक धुरी है। हमारे जो ग्रामीण किसान भाई हैं, वो तसर के रेशम उत्पादन से लगभग 1 हेक्टेयर का जो कीट पालन करते हैं, 1 हेक्टेयर में 100 से 200 DFL का जो कीट पालन करते हैं, उससे उनकी आय बढ़े, इस दिशा में हमारा तसर सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अग्रसर है उस दिशा में कार्य करने के प्रति। हम लोग आने वाले दिनों में तसर रेशम के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से काम करेंगे, जिस दिशा में इस संस्थान कार्यरत है। तसर केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि प्रकृति, परिश्रम और परंपरा का एक अनुपम संगम है। ये उन बारीक रेशों की तरह है जो समय की कसौटी पर परखे जाते हैं और फिर अनमोल धागों में बदलकर संस्कृति और विरासत की कहानी कहते हैं। एक बीज से पेड़ बनने की यात्रा, हर पत्ते पर जीवन रचने की प्रक्रिया और फिर उन्हीं पत्तों पर तसर कीटों का पलना, ये सब एक धीमी मगर दिव्य लय में बंधे प्रतीत होते हैं, जैसे प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई अनकहा, अनोखा, अद्वितीय संवाद चल रहा हो। अभी 4 किस्म का सिल्क्स है। एक है मलबरी, सेकंड है टसर, थर्ड एरी, फोर्थ मुगा। ये पूरा दुनिया में 4 टाइप्स ऑफ सिल्क्स केवल भारत में ही होता है। हम लोग केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हम लोग का R&D एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है। हम लोग ट्रॉपिकल टसर और टेम्परेट टसर का ऊपर हम लोग काम कर रहा है। ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं, वो लोग कीट पालन करके कोसा उत्पादन कर सकता है। ये कोसा उत्पादन साल में 2 बार होता है। 2 बार होने से उसको बायोवोल्टेंस बोलता है, 3 टाइम्स करने से ट्राइवोल्टेंस बोलता है। पूरा झारखंड में अभी सरंडा फॉरेस्ट इज द ऑरिजिन प्लेस फॉर टसर है। सरंडा और चक्रधरपुर एरिया में, जो जंगल में खुरजुली एरिया में है, जो हर एक कोसा से 1000 मीटर्स का 1000 मीटर्स का फिलामेंट, कंटिन्यूस फिलामेंट निकलता है। ये अभी मेरा हाथ में जो है यार्न है, टसर यार्न बोलता है।
रील्ड यार्न है। हमारा एक बुनियाद मिशन करके एक डेवलप किया है, बुनियाद मिशन से ये रील्ड आउट यार्न है। अभी आने वाला दिन में 2047 तक हमारा जो ट्रॉपिकल टसर का फार्मर है वो एंटरप्रेनर बनना है। वो कोसा नहीं बिकना है, कोसा से धागा निकाल के, धागा निकालने के बाद यार्न बन के, यार्न को फैब्रिक बन के, फैब्रिक को भी वो लोग डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल टू सिल्क, कीड़ों से कपड़े तक पूरा एक्टिविटी करने से पूरा साल भर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, सो दैट दे विल गेट मोर इनकम एंड ही शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यही लक्ष्य से हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची निरंतर काम कर रहा है। ये केवल रेशम तैयार करने की विधि नहीं, बल्कि धैर्य, परंपरा एवं समर्पण से रचा गया एक जीवंत हस्ताक्षर है, जहां कारीगर अपनी आत्मा से तसर के ताने बाने को गूंथते हैं। जब ये धागे करघों पर चलते हैं तो उनके साथ पीढ़ियों का अनुभव, परिश्रम और सपने भी बनते हैं। यही वो तसर रेशम है जो न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक बन चुका है, जो कि तसर का असर शिखर पर तसर की विलक्षण अनुभूति देता है। ये रेशम उद्योग के लिए अविस्मरणीय एवं यादगार है, जो कि तसर से बदलती जिंदगी, तसर से परिवर्तन, तसर से आस, गरीबों का विकास, सामूहिक प्रयास को सर्वथा सिद्ध करता है। तसर रेशम की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। यह न केवल झारखंड को देश भर में पहचान दिला रहा है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का भी संदेश फैला रहा है। समुदायों को सशक्त बनाने के साथ साथ ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध कर रहा है। झारखंड के तसर रेशम का यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा है, जो दिखाती है कि जब संसाधनों का सही उपयोग होता है तो विकास की राह खुद ब खुद खुल जाती है।